जयेश रामगढ़ में अपने माता पिता, बड़े भाई सुमित और भाभी मोहिनी के साथ रहता था। सुमित दूसरे शहर में नौकरी करता था और मोहिनी ससुराल में रहकर घर का काम संभालती थी। क्योंकि उसकी सास बहुत बीमार रहती थी, इसलिए वो कभी कभारी सुमित के पास जा पाती थी। मोहिनी सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, फिर रात का खाना बनाना भी समय से तैयार रखना, सब काम समय से करती थी। जयेश कॉलेज में पढ़ाई करता था और अक्सर दोस्तों के साथ समय बिताता था। वह कभी भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाता, ना ही भाभी के प्रति कोई विशेष सम्मान दिखाता। जयेश को भाभी से कोई लेना देना नहीं था, बस उसके सब काम समय से हो रहे थे, ये उसके मन को खुशी दे रहा था। उसकी हर खाने की फरमाइश भाभी पूरी करती, कभी कभी उसके कपड़े भी प्रेस कर देती, कपड़े समय से उसे साफ मिल जाते। इन सब बातों ने जयेश को थोड़ा लापरवाह बना दिया था। एक दिन जयेश के कुछ दोस्त आने वाले थे। उसने मोहिनी से पास्ता और सैंडविच बनवाए। उसके दोस्तों ने जब खाए तो बहुत ही तारीफ की। सब बोले, वाह तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छी है, कितनी सेवा करती है सबकी। तब जयेश ने मजाक में कहा, अरे छोड़ो यार, भाभी तो इस घर की नौकरानी है, इन्हें आदत है सबकी सेवा करने की। यह सुनकर मोहिनी चौंक गई, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके ससुर जी उमेश जी, जो पास ही में बैठे थे, वह सब सुन रहे थे। उन्होंने गुस्से में जयेश को रोका और कहा, शर्म आनी चाहिए, मोहिनी इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। जो प्यार, सेवा और समर्पण वह इस घर को दे रही है, वह कोई पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम इसे नौकरानी समझते हो तो सोचो, एक दिन यह सब काम तुम्हें करने पड़े तो तुम क्या कर पाओगे। ये सुन जयेश हैरान था। आगे उमेश जी ने कहा, कल से बहू तुम जयेश का एक भी काम नहीं करोगी, ना ही इसकी सास इसका कोई काम करेगी। इसके काम ये खुद करेगा, तोड़ नाश्ता खाना ये सब अपने लिए खुद बनाएगा। इसने कभी किसी की कदर नहीं की, ना ही माँ की, ना ही भाभी की, क्योंकि इसे सब हाथ में जो मिला। जयेश उसके बाद अपने काम 8 दिन तक खुद किए। उसे ऐसा करने के बाद उसकी आंखें खुल गई। उसका हाल बेहाल था। उसने माँ और भाभी दोनों से ही माफी मांगी और भाभी से कहा, भाभी मैं शर्मिंदा हूँ, आप हमारे घर की शान है, नौकरानी नहीं। आज से मैं भी घर में आपका काम में हाथ बटाऊंगा। ये सुन मोहिनी मुस्कुराई और बोली, रिश्तों को समझने में समय लगता है जयेश, लेकिन जब समझ आ जाए तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। घर की बहू या महिला को कभी भी नौकरानी ना समझे, वह परिवार का स्तंभ होती है और उसका सम्मान करना हर सदस्य का फर्ज है। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोचक हिंदी कहानियाँ आपका स्वागत करता है। थैंक यू।